Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 3 of class 10 chapter 1 goods and services tax. Question number 12. A shopkeeper buys an article from a manufacturer for 12,000, तो cost price है 12,000 and marks up its price by 25%. माने जो मार्क प्राइस है वो 25% ज्यादा है इससे. इफ द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड अप प्राइस and he gives a further of season discount of 5% on the balance to a customer of TV if the sales are intrastate and the rate of GST is 12%. Find. ये पूरा बौखला देने वाला क्वेश्चन है. हम लोग को आस्ते आस्ते करना होगा. सबसे पहले इसका मार्क प्राइस निकालते हैं. MP ये है आपका 25% ज्यादा, तो 125 by 100 इंटू 12,000. 2 जीरो काट दीजिए, ये बन जाएगा 1500, एक और जीरो, तो बन गया 15,000 इज दी मार्क्ड प्राइस. ओके, अब हम लोग को निकालना है सेल प्राइस. ठीक है, सेल प्राइस कैसे निकलेगा, इसके लिए 2-3 स्टेप्स हैं. तो यहाँ पे मैं एक एरो दे रहा हूँ, इम्प्लाई साइन. सबसे पहला स्टेप, हम लोग को इस पे 10% डिस्काउंट निकाल के वैल्यू चाहिए. तो 90%, क्योंकि 10% डिस्काउंट करेंगे तो 100 - 10 = 90. तो 90% ऑफ 15,000, 2 जीरो काट दीजिए, ये हो जाएगा 13500. ओके, ये है हम लोग का इनिशियल प्राइस. अब इसके ऊपर 5% का और डिस्काउंट चढ़ेगा, तो पार्ट नंबर 2 ये हो जाएगा 95% ऑफ 13500. दोनों जीरो काट दीजिए, ये हो जाएगा 12,825. तो ये है आपका फाइनल सेलिंग प्राइस. ठीक है ना. ये सब जो है, ये सब तो खाली प्रोसीजर है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा. बाद में आपका खाली जो आंसर है सेलिंग प्राइस वो है 12,825. ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग. ठीक है ना. पार्ट नंबर 1 में हम लोग से पूछा है द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर GST विच द कंज्यूमर पेज फॉर द TV. ओके, तो ये टोटल अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट, एंड ये क्या होगा 12825 प्लस 12% ऑफ 12825. अब हम लोग को इसका आंसर निकालना है. आपका आंसर आएगा 12825 प्लस 1539. ठीक है ना. इसको रुपीज का सिंबल दे दीजिए आप यहाँ पे भी, एंड इसके नीचे हम लोग वैल्यू को लिख लेंगे. ये हो जाएगा 14364 एंड दिस इज द आंसर. पार्ट नंबर 2, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट. ये टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन है और SGST रिलेटेड है, तो हम लोग को टैक्स लायबिलिटी निकालना होगा एंड इसको डिवाइड बाय 2 कर देना होगा. तो नेट SGST क्या होगा आपका 12% बाय 2 इंटू 100, और यहाँ पे हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देना है सेलिंग प्राइस को और कॉस्ट प्राइस को. तो आपका आंसर आएगा 825. यहाँ पे रुपीज का सिंबल दे दीजिए. अब इसको ढंग से लिख लेते हैं हम लोग. 12 बाय 2 इंटू 100 इंटू 825. यहाँ पे 12 को काट के 6 बन जाएगा एंड हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को. आपका आंसर आ जाएगा 49.50 रुपीज. दिस इज दी नेट SGST. अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर. पार्ट नंबर 3 में पूछा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये आउटपुट CGST निकाल लेने से हो जाएगा. तो आउटपुट CGST, और ये होगा आपका 1539 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 1539 आपका आउटपुट GST था, उसको डिवाइड बाय 2 कर लीजिए. तो आपका आंसर आएगा 769.50 एंड दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. The printed price of an article is 40,000. A wholesaler in Uttar Pradesh buys the article from a manufacturer in Gujarat at a discount of 10% on the printed price. The wholesaler sells the article to a retailer in Himachal at 5% above the printed price. If the rate of GST on the article is 18%, fine. Okay, तो ये क्वेश्चन आपका इंटरस्टेट GST के ऊपर है, तो इसको फटाफट से स्टार्ट करते सॉल्व करना. हम लोग का प्रिंटेड प्राइस है 40,000, तो यहाँ पे मैं मार्क्ड प्राइस लिख रहा हूँ क्योंकि प्रिंटेड प्राइस और मार्क्ड प्राइस सेम ही होता है. ठीक है, 40,000. ओके, यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो. तो साइड में हम लोग लिख लेते हैं. इनिशियली है मैन्युफैक्चरर. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, डॉट दे रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्टेट भी लिखना है गुजरात. आप लोग चाहें तो ऐसा एक फ्लो चार्ट अपने पेपर में बना सकते हैं अगर कोई डिफिकल्टी हो रहा है समझने में क्वेश्चन को. ठीक है, मैन्युफैक्चरर के बाद आएगा होलसेलर, और होलसेलर है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश. यहां से आपका सामान जाएगा रिटेलर के पास जो कि है हिमाचल में. ठीक है, ओके. तो देखिए ये तीनों के तीनों डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे हैं, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही इंटर स्टेट के ऊपर है. यहाँ पे SGST का बात ही नहीं उठेगा. इनफैक्ट यहाँ पे जो CGST है वो आपका IGST बन जाएगा. ठीक है, ओके.
तो मार्केट प्राइस है 40,000। होलसेलर जो है, जो बीच का बंदा है, वो खरीद रहा है इस सामान को 10% डिस्काउंट पे। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 90% ऑफ 40,000 विच इज इक्वल टू 2 0 काट दीजिए आप, ये बन जाएगा 36,000। ओके, आ जाते हैं सेलिंग प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस के लिए क्या दिया गया है? द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू अ रिटेलर इन हिमाचल एट 15% अबव द प्रिंटेड प्राइस। तो वो हो जाएगा 105/100। द होलसेलर यहाँ पे लिखा गया है हिमाचल के रिटेलर को 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस में सामान को बेचा, तो ये बन जाएगा 105% ऑफ 40,000। ध्यान रखिएगा 40,000 से मल्टीप्लाई करेगा, 36,000 से नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 0 काट दीजिए, आपका आ जाएगा 42,000। ठीक है, दिस इज द सेलिंग प्राइस एंड दिस इज द कॉस्ट प्राइस। ओके, अब हम लोग को दिया है कि जीएसटी परसेंटेज जो है वो है 18%। तो यहाँ पे लिख लीजिए जीएसटी परसेंटेज इज 18%। अब हम लोग को सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग को जो कॉस्ट प्राइस है, इस पे हम लोग को इनपुट टैक्स ऐड करके हम लोग को आंसर निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट प्राइस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 36,000 प्लस 18% ऑफ 36,000। ठीक है, 2 0 काट दीजिए, ये बन जाएगा आपका 36,000 प्लस 6480। यहाँ पे रुपीज का सिंबल दे दीजिए, सेम चीज यहाँ पे भी कर दीजिए और आपका आंसर आएगा 480। 6 6 12 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा, तो 42480। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में पूछा है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल। तो यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये, या टोटल अमाउंट लिख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 42,000 प्लस 18% ऑफ 42,000। यहाँ पे 2 0 काट दीजिए, ये बन जाएगा आपका 42,000 प्लस 7560। ठीक है, यहाँ पे आप रुपीज का सिंबल दे दीजिए एंड आपका आंसर आ जाएगा 560729 बन जाएगा और 4 तो रहेगा ही रहेगा, तो 49560। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पूछा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ देखिए होलसेलर क्योंकि बीच का बंदा है तो ये टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन है और हम लोग को इसको डिवाइड बाय 2 कर देना क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पे कर रहा है। ऐसा कई लोग सोचेंगे, बट यहाँ जो चीज है ये इंटर स्टेट सेल्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, यहाँ कोई डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे और वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। ये हो जाएगा 7560 माइनस 6480। ठीक है, यहाँ पे इसको रुपीज का सिंबल दे दीजिए, ये बन जाएगा आपका 8054 बन जाएगा, तो 0 हो गया एंड यहाँ 1 आ गया, तो 1080 है आपका अमाउंट पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द होलसेलर। पार्ट नंबर 4 में पूछा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि ये इंटर स्टेट है तो पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और क्योंकि हम लोग को टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स निकालना है तो वो हो जाएगा आउटपुट जीएसटी। सिंपल है, खाली आउटपुट जीएसटी निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बेटर रहेगा लिखना आउटपुट आई जीएसटी, बट आप चाहो तो आउटपुट जीएसटी भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आउटपुट आई जीएसटी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आउटपुट आई जीएसटी हम लोग को ऑलरेडी पता है, ये 7560 ही है आपका अमाउंट, तो यही होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अ डीलर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल फॉर 16,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। देखिए सेम स्टेट्स है, ठीक है ना। ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन राजस्थान एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। फटाफट से यहाँ पे इसको फ्लो चार्ट बनाते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे काफी सारे लोग। यहाँ पे एकदम टॉप पे रहेगा होलसेलर, ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा डीलर, ठीक है, एंड उसके बाद आपका रहेगा कंज्यूमर। ओके, यहाँ पे होलसेलर डीलर सेम स्टेट में रहते हैं, तो यहाँ पे मैं इसका स्टेट मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ जो कंज्यूमर है ये राजस्थान में रहता है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ राज डॉट। इसका मतलब डीलर और कंज्यूमर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इंटर स्टेट है, और होलसेलर और डीलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इंट्रा स्टेट है। माने दोनों स्टेट, मतलब जो पैसा है, जो टैक्स है, वो दोनों गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें बढ़ जाएगा। बट ये चीज डीलर और कंज्यूमर के केस में नहीं होगा। जो पूरा टैक्स होगा डीलर और कंज्यूमर के बीच में, वो पूरा का पूरा टैक्स चला जाएगा आपके निर्मला बाई के खाते में। ओके, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, फटाफट से जो प्राइसेस हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको लिख लेते हैं। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो है 16,000, ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिख लेते हैं 16,000। ही सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 125/100 इंटू 16,000
2 जीरो काट दीजिए, ये आपका बन जाएगा 20,000 रुपीज। ठीक है ना, ये है आपका सेलिंग प्राइस। ओके, अब रेट ऑफ जीएसटी दिया है 5%, तो जीएसटी परसेंटेज आप लिख लीजिए जो कि है 5%। अब हम लोग को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। पार्ट नंबर 1, इस क्वेश्चन में पूछा है द अमाउंट ऑफ टैक्स जो कि होलसेलर ने दोनों गवर्नमेंट को दिया। ठीक है ना, कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट नहीं पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो हम लोग बेसिकली खाली जो टैक्स है ना वो निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टैक्स पेड बाय द होलसेलर, या नीचे इसका आंसर निकालेंगे 5% ऑफ 16,000, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यही था, तो वो हो जाएगा 5/100 इंटू 16,000। 2 जीरो काट दीजिए, आपका आंसर आएगा 800। अच्छा, यहाँ पे कई लोग की टीचर लोग सजेस्ट करेंगी कि CGST और SGST में भी वैल्यू को स्पेसिफाई कर दें, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे CGST होगा इसका आधा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ CGST इज इक्वल टू SGST, क्योंकि इसका वैल्यू सेम ही होता है, इज इक्वल टू GST/2 इज इक्वल टू 400 रुपीज। ठीक है ना, इसको आप स्टेटमेंट लिख के एकदम अच्छे से सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर दीजिएगा एग्जामिनर को। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में पूछा है द टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट से नहीं मेंशन किया, यहाँ पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट पूछा है। डीलर है बीच का बंदा, डीलर किसको पैसा देगा, डीलर पैसा देगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रेड है ना। डीलर और कंज्यूमर इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो तो इंटर स्टेट है, इसका मतलब जो टैक्स डीलर देगा वो IGST होगा, है ना। तो फटाफट से उसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं, वो होगा IGST पेड इज इक्वल्स टू 5/100 इंटू 20,000। इसमें पूछा है कि द टैक्स अंडर GST पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। इस पार्ट में ना बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि डीलर इनिशियली इंट्रा स्टेट ट्रेड करता है होलसेलर के साथ, लेकिन इंटर स्टेट ट्रेड करता है कंज्यूमर के साथ, तो जो टैक्स लाइबिलिटी है ना वो थोड़ा सा कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अच्छा देखिए, हुआ क्या, इनिशियली जो डीलर था उसने होलसेलर को 800 रुपये दिए एज CGST एंड SGST बोझ, मतलब इंक्लूड करके। ठीक है, तो वो 800 रुपये डीलर ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, अब कंज्यूमर ने उसको IGST पे किया 1000 का। कैसे निकला, 5% ऑफ 20,000 सेलिंग प्राइस होता है उसका 1000। अब इस 1000 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 800 के साथ, वो होगा हमारा टैक्स लाइबिलिटी। तो एक बार उसको निकाल लेते हैं। टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 800। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 200 रुपीज। ठीक है, ये है आपका टैक्स लाइबिलिटी। देखिए, अगर बीच के बंदे का पूछा जाए डीलर जैसे यहाँ पे, तो हमेशा टैक्स लाइबिलिटी निकाल लीजिए, आपका आंसर कुछ हद तक राइट हो जाएगा, बस उसको आपको प्रेजेंट ढंग से करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी 200 निकल गया, बट फाइनली डीलर जो है वो कंज्यूमर के साथ इंटर स्टेट ट्रेड कर रहा है ना, वो राजस्थान में बैठे कंज्यूमर के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये जो पैसा है, ये जो टैक्स निकल रहा है टैक्स लाइबिलिटी के बाद, ये जाएगा किसके खाते में, पूरा का पूरा पैसा चले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। माने ये 200 रुपये IGST है, तो यहाँ पे IGST मेंशन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली जो अमाउंट है वो आप टैक्स लाइबिलिटी के फॉर्मूले से निकाल लीजिए, एंड देन जो अमाउंट है वो कैसे आप कंसिडर करेगा, IGST कंसिडर करेगा, CGST कंसिडर करेगा, SGST कंसिडर करेगा, वो डिपेंड करता है डीलर के फाइनल ट्रेड पे। फाइनल ट्रेड माने जो नेक्स्ट बनता है, जैसे कंज्यूमर है यहाँ पे, उसके साथ उसने जिस टाइप का ट्रेड किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डीलर कंज्यूमर के साथ इंट्रा स्टेट ट्रेड करता तो ये IGST नहीं होता, ये नॉर्मल GST हम लोग लिख सकते थे और उसको डिवाइड कर सकते थे CGST और SGST में। लेकिन क्योंकि डीलर ने कंज्यूमर के साथ इंटर स्टेट ट्रेड किया है, दैट इज द ओनली रीजन वाई ये 200 रुपये IGST को हम लोग कंसिडर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का पार्ट 2 सॉल्व। पार्ट नंबर 3, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। इसमें हम लोग को क्या करना है, सेलिंग प्राइस के ऊपर जो आउटपुट GST था 1000 रुपए का, उसको ऐड कर लेना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल अमाउंट ये होगा आपका 20,000 प्लस 1000, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी निकाला था पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं IGST, यहाँ पे रुपीज का सिंबल दे दीजिए, एंड ये हो जाएगा आपका 21,000 रुपीज, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अ शॉपकीपर इन दिल्ली buys an article at a printed price of 24,000 from a wholesaler in Mumbai. The shopkeeper sells the article to a consumer in Delhi at a profit of 15% on the base cost price. If the rate of GST is 12%, find. Okay, सबसे पहले जो प्रिंटेड प्राइस है वो लिख लेते हैं। प्रिंटेड प्राइस यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस भी है, तो वो होगा आपका 24,000। ठीक है, नाइस। अब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो है 15% प्रॉफिट पर, तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं 115 इंटू 24,000। 2 जीरो काट दीजिए, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 2760
600, ठीक है। ये है आपका सेलिंग प्राइस और ये था आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का जो जीएसटी परसेंटेज है वो 12% है, तो ये भी लिख लेते हैं, जीएसटी परसेंटेज इज इक्वल्स टू 12%। नाइस। अब देखिए, इनिशियली जो ट्रांजैक्शन है माने शॉपकीपर और होलसेलर के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो इंटर स्टेट है, माने दो स्टेट्स के बीच में हो रहा है, ठीक है ना। माने होलसेलर अलग स्टेट में है, शॉपकीपर अलग स्टेट में है, बट जो ट्रांजैक्शन शॉपकीपर और कंज्यूमर के बीच में हो रहा है वो इंट्रा स्टेट है। तो ये चीज़ को आप याद में रखिएगा, एकदम ध्यान से सॉल्व करना है हम लोग। पहला पार्ट क्या पूछा है, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। तो इसमें जो टैक्स होगा वो कॉस्ट प्राइस पे ऐड होगा, ठीक है। तो वो निकाल लेते हैं अपना टोटल कॉस्ट प्राइस, वो हो जाएगा 24,000 प्लस 12/100 इंटू 24,000, ठीक है। 20 आप काट दीजिए, ये बन जाएगा आपका 24,000 प्लस 2880, ठीक है। यहाँ पे आप रुपीज का सिंबल लगा लीजिए, यहाँ पर भी रुपीज का सिंबल लगा लीजिए, एंड ये बन जाएगा आपका 26,880, ठीक है। तो ये है आपका टोटल कॉस्ट प्राइस। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में पूछा है द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, माने जो टोटल सेलिंग प्राइस है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल अमाउंट या टोटल सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं आप। ये हो जाएगा आपका 27,600 प्लस 12% ऑफ 27,600। 20 काट दीजिए, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 27,600 प्लस 3312। यहाँ पे रुपीज का सिंबल दे दीजिए, यहाँ पर भी रुपीज का सिंबल दे दीजिए, एंड इसको सम कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 91237 पे ऐड होगा तो 10 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, तो 30,912। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब भी टोटल एसजीएसटी टोटल सीजीएसटी पूछता है हम लोग आउटपुट जीएसटी को डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, करेक्ट। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो इनपुट जीएसटी है वो पूरा का पूरा आईजीएसटी है, माने पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है दैट इज मोर देन द मनी विच द स्टेट गवर्नमेंट रिसीव्स, क्योंकि यहाँ पे एक में इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, एक में इंट्रा स्टेट हो रहा है। इंटर स्टेट का पूरा पैसा चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, है ना। और जो इनपुट जीएसटी है जो कि इंटर स्टेट ट्रेड के ऊपर लगा है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और जो इंट्रा स्टेट ट्रेड हुआ है जो कि आउटपुट जीएसटी पे डिपेंडेंट है उसका आधा कट जा रहा है आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक क्या है, जो टैक्स अंडर सीजीएसटी या सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज मोर देन द टैक्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यूजुअल की तरह आउटपुट जीएसटी बाय 2 नहीं करेंगे, यहाँ पे एसजीएसटी का कट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसजीएसटी इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माने आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है। यूजुअली जब सीजीएसटी एसजीएसटी के बराबर होता है तब फिर हम लोग डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, क्योंकि अगर उसमें भी हम लोग ये फॉर्मूला लगाएं तो भी वैल्यू सेम ही आएगा। बट सीजीएसटी एसजीएसटी से ज्यादा होता है तब हम लोग डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते, तब हम लोग को सबट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में आउटपुट टैक्स जो था वो था आपका 3312 लिख लेते हैं, और जो इनपुट टैक्स था वो था 2880, ठीक है। जब इसको हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 432 जो कि जा रहा है दिल्ली के खाते में, दिल्ली गवर्नमेंट के खाते में, ठीक है। दिस इज द आंसर पार्ट 3 का। ओके, अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, माने जो अमाउंट ऑफ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है वो पूछा है। इसमें क्या होता, जब टोटल सीजीएसटी पूछ रहा है तब हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट टैक्स बाय 2 कर देते हैं। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगा, क्योंकि जो सीजीएसटी है माने जो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया दैट इज मोर देन दी जीएसटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, टोटल सीजीएसटी के लिए क्या कर देंगे, आउटपुट टैक्स माइनस एसजीएसटी कर देंगे। वो हो जाएगा 3312 माइनस 432 रुपीज विच इज 2880, ठीक है ना। अगर 2880 को 432 के साथ आप ऐड करिएगा ना तो आपका टोटल आंसर आउटपुट जीएसटी ही होगा। इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, a dealer in Maharashtra buys an article from a wholesaler in Maharashtra at a discount of 20%, the printed price of the article being 20,000. He sells the article to a consumer in Telangana at a discount of 10% on the printed price. If the rate of GST is 12%, find the following values.
ठीक है। तो प्रिंटेड प्राइस है आपका 20,000, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 20,000। यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 20% डिस्काउंट पे है कॉस्ट प्राइस, तो 80% ऑफ 20,000, 20 काट दीजिए, ये बन जाएगा 16,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकल गया। सेलिंग प्राइस था 10% डिस्काउंट पे, तो वो हो जाएगा 90% ऑफ 20,000, 20 काट दीजिए अगेन, तो ये बन जाएगा 18,000। तो कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस हम लोग का निकल चुका है। एंड अब हम लोग को जीएसटी परसेंटेज दिया है 12%, तो जीएसटी परसेंट लिख लेते हैं 12%। बाय द वे, यहाँ पे जो इनिशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो होलसेलर और डीलर के बीच में हो रहा है, वो हो रहा है इंट्रा स्टेट, माने सेम स्टेट में, और डीलर और कंज्यूमर के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो इंटर स्टेट है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। माने जो होलसेलर है, जो एकदम टॉप का बंदा है, उसने दोनों गवर्नमेंट को क्या क्या पैसा दिया, कितना टैक्स दिया, तो निकाल लेते हैं। ये तो इंट्रा स्टेट है, तो ये बहुत ही ईजी है, सिंपल हम लोग को टैक्स निकालना है। तो वो हो जाएगा आपका इनपुट जीएसटी के बराबर, इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू 12%, नेवर माइंड, यहाँ 12% ऑफ सीपी। ठीक है, 16,000, यहाँ रुपीज का साइन, 20 काट दीजिए, ये आपका बन जाएगा 1920। ठीक है, इनपुट जीएसटी। अब दोनों गवर्नमेंट को कितना कितना देगा, तो वो हो जाएगा सी जीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी बाय 2 इज इक्वल टू इसका आधा, तो वो हो जाएगा 960 रुपीज। पार्ट नंबर 2 में पूछा है द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे नॉर्मल आपका टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट से निकालते हैं टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, ये होगा आपका आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी हम लोग के पास ऑलरेडी है, आउटपुट जीएसटी क्या होगा, 12% ऑफ 18,000। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने की जगह मैं एक बार इसको इस तरीके से कर ले रहा हूँ, 12/100, 18,000 माइनस 16,000 जो कि होता है 2,000। ठीक है, यही होगा हमारा टैक्स लायबिलिटी। रुपीज बाहर लिख लीजिए, 12/100 इंटू 2,000 हो जाएगा, 20 काट दीजिए, ये बन जाएगा आपका 240। ये है आपका टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, बट क्वेश्चन था द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट लिखा है, एक ही गवर्नमेंट है, ये एक आपको हिंट मिल गया। और यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करना है कि जो ट्रांजैक्शन डीलर और कंज्यूमर के बीच में हो रहा है वो इंटर स्टेट है। ठीक है, इंटर स्टेट है, और वो आउटपुट जीएसटी पे रिलाई करता है। माने आउटपुट जीएसटी इज इक्वल्स टू आई जीएसटी। समझे आप, आउटपुट जीएसटी इज ऑलवेज मोर देन इनपुट जीएसटी। ये भी आपको समझ में आया। तो यहाँ पे आई जीएसटी आपका इनपुट जीएसटी से बड़ा है। जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा 240 रुपीज, ये आई जीएसटी बन जाएगा। तो जो आपका टैक्स है 240 रुपीज आई जीएसटी। ठीक है, ये किसको जाएगा, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई जीएसटी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है। ठीक है, हो गया आपका पार्ट नंबर 2। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में पूछा है द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। तो टोटल अमाउंट पूछा है, एसपी प्लस टोटल टैक्स ऐड कर दीजिए आप, तो वो हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट इज इक्वल टू एसपी है आपका 18,000 प्लस 12% ऑफ 18,000, 20 काट दीजिए, ये हो जाएगा 18,000 प्लस 2160। ठीक है, ऐड कर लीजिए, ये बन जाएगा 16,020 माने 20,160 एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, किरण परचेजेस एन आर्टिकल फॉर 5310 which includes 10% rebate माने डिस्काउंट on the marked price and 18% tax on the remaining price. Find the marked price of the article. Okay, तो यहाँ पे जो फाइनल प्राइस है, फाइनल प्राइस वो है 5310 रुपीज। ठीक है, लेट दी इनिशियल और मार्क्ड प्राइस बी एक्स। ठीक है, रुपीज यहाँ डाल दीजिए, एक्स रुपीज। ओके, देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे 10% का डिस्काउंट चढ़ेगा, तो 100 माइनस 10 इज 90%, तो 90% ऑफ एक्स। ठीक है, तो वो बन जाएगा 90% ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है इसके ऊपर आपका 18% जीएसटी चढ़ेगा। ठीक है, 18% जीएसटी ऐड होगा, तो 100 प्लस 18 माने 118। ठीक है, तो 118% को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट है क्या इसमें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिशियल प्राइस है, मार्क प्राइस है, उस पर 10% का डिस्काउंट चढ़ा, तो वो 90% बन गया, क्योंकि 100 माइनस 10 इज 90। अच्छा, अब इस अमाउंट के ऊपर 18% का जीएसटी ऐड हो गया, तो वो बन गया 118 अपॉन 100। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ,
यहाँ 0 0 आप काट सकते हैं और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 5310 के साथ। ठीक है, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे 118 इंटू 90 इंटू एक्स को इधर ही रख देते हैं और सारे जीरोस को उधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 5310 इंटू 100 इंटू 10। ठीक है, इनफैक्ट 10 नहीं होगा, ये 100 होगा। यहाँ पे 90 रखा है मैंने। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, x को इधर छोड़ दीजिए एंड बाकी सब कुछ आपने उधर भेज देना है। तो ये बन जाएगा 5310 इंटू 100 इंटू 100 बाय 118 इंटू 90। ठीक है, यहाँ 0 0 अब आप फाइनली काट दीजिए। नाउ आपको x का वैल्यू खुद से निकालना है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये सब चीज़ अगर हम लोग सब कुछ आपको दिखा देंगे तो आप बोर्ड्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस ही नहीं हुआ कुछ। देखिए, इस चैनल पे कई लोग कमेंट करते हैं कि मैम प्लीज, सर प्लीज रिडक्शन दिखा दिया करिए। अब देखिए, अब आप क्लास 10 में हो, जब आप बोर्ड्स का एग्जाम देंगे ना तो कोई नहीं आएगा आपका हेल्प करने रिडक्शन में, तो वो आपको खुद से करना होगा। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चंस जो हैं इसमें नंबर्स बड़े बड़े होते हैं, दिखने में इंटीमिडेटिंग लगेगा, बट जब आप रिडक्शन करिएगा तो वो ईजिली हो जाता है। तो आपको खुद से ये सब प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपका फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ क्रॉस चेक के लिए। एक्स का वैल्यू आएगा आपका 5000। ठीक है, 5000 रुपीज, यूनिट जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस माने मार्क्ड प्राइस इज 8000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द होलसेलर। ठीक है ना, ये 8000 रुपीज जो है ना, इस पे कुछ डिस्काउंट लगेगा एंड वो जो डिस्काउंट लगा हुआ प्राइस है उस पे खरीदा है, तो ये 8000 कॉस्ट प्राइस नहीं है आपका, ये है आपका मार्क्ड प्राइस। ठीक है ना, 8000 इज योर मार्क्ड प्राइस। ठीक है, नाउ ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है ये 8000 ही आपका सेलिंग प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा आपका 8000 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 8000 माइनस x% ऑफ 8000। ठीक है ना, यहाँ पे रुपीज का सिंबल दे दीजिए क्योंकि डिस्काउंट पड़ रहा है और डिस्काउंट x% का पड़ रहा है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लेट द डिस्काउंट बी x। ठीक है, अब द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। जीएसटी क्या है आपका 18%। यहाँ कोई IGST का सवाल नहीं है, यहाँ पे सब CGST SGST में कैलकुलेट होगा। इफ द शॉपकीपर पेज अ टैक्स ऑफ 72 टू द स्टेट गवर्नमेंट देन फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। अगर SGST आपका 72% है तो GST क्या होगा, उसका डबल होगा, 72 इंटू 2 विच इज 144 रुपीज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बैठेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 144 रुपीज, ये जो अमाउंट है 144, इसको पे किया है शॉपकीपर ने जो कि बीच का बंदा है, मानिए टैक्स लाइबिलिटी का अमाउंट है, तो यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी का फॉर्मूला बैठेगा, बाहर आ जाएगा आपका 18% और अंदर SP माइनस CP कर देंगे हम लोग। SP क्या है 8000 है। ठीक है, SP माइनस CP जब करेंगे तो हम लोग का आएगा 100 माइनस x बाय 100 ऑफ 8000। अब ये कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा, बट ये मैंने क्यों किया, देखिए x जो x परसेंटेज था वो आपका डिस्काउंट परसेंटेज था, राइट। तो अगर हम लोग को किसी चीज़ का डिस्काउंट करके वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, राइट। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है 100 माइनस x बाय 100 इंटू 8000। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, बताइए क्या, 8000 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 144 इज इक्वल्स टू 8000 इंटू 18 बाय 100 और अंदर में 1 माइनस 100 माइनस x बाय 100 हो जाएगा। बट यहाँ पे एक और चीज आएगा, देखिए क्योंकि यहाँ पे 1 है उसका रिमाइंडर भी 1 है, और जब हम लोग LCM निकालेंगे तो LCM आएगा 100, वही 100 आपका न्यूमरेटर्स में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 100 माइनस x बाय 100। ठीक है, ये कई सारे 100 आ गए इस क्वेश्चन में, बट एक बार जब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म होगा 8000 इंटू 18 बाय 100, यहाँ पे ब्रैकेट जब खोलिएगा ना आप तो ये माइनस प्लस बन जाएगा और 100 के सामने नेगेटिव होने की वजह से प्लस 100 माइनस 100 कट जाएगा, तो आपका बचेगा x बाय 100। ठीक है ना, तो ये दोनों 100 आपका कट जाएगा, अंदर का प्लस x यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो अब आपका क्या इक्वेशन फॉर्म हुआ, 144 इज इक्वल टू 8000 इंटू 18 इंटू x बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों 100 को उधर बेच सकते हैं, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे हम लोग जीरोस काट देंगे, एक और जीरो यहाँ कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बनेगा ये आपका इक्वेशन 1440, क्योंकि यहाँ पे 10 इधर आके इसको मल्टीप्लाई हो गया और 8 इंटू 18 नीचे आ जाएगा, 8 इंटू 18 आपका नीचे आ गया और उधर क्या बचा x। ठीक है ना, अब आपको
अगर 18 का टेबल्स आता होगा तो आपको पता होगा क्योंकि 18 8 जा 144 होता है और 144 1440 को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा आपका 10। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 परसेंटेज। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। विद दिस we come to the end of the chapter Goods and Service Tax. Thanks for watching.